सुप्रभातम। आज 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए व्याकरण के अंतर्गत सिलेबस के आधार पर तुकागम, तुक का आगम, तुक का उ और क अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचा? तो यानी तुकागम का अर्थ तो का आगम। शाब्दिक अर्थ स्पष्ट। तुकागम, तुक का आगम, हरस उ और क अनुबंध। 9th 10th दोनों में जानकारी दिए थे आपको अनुबंध के बारे में। अनुबंध जिसका लोप हो जाता है और तो बचता है, यानी तो का आगम हो जाता है। कहाँ, कब, किस तरह से? पहला है कि यदि पद के अंत में नो हो और नो के बाद यदि तालब स हो तो नो और तालब स के बीच में तुकागम होता है। नो और तालब स के बीच में तुक का आगम हो जाता है तथा तालब स का छ हो जाता है। कब? तो विकल्प से। विकल्प का माने एक बार तालब स का छ होगा और एक बार नहीं होगा, उसको बोलते हैं विकल्प। अब आइए उदाहरण पर क्या कहा हमने कि यदि पद के अंत में नो हो और नो के बाद तालब स हो, तो जैसे गच्छन में नो, पदांत पद के अंत में नो और इसके बाद तालब स है, तो इन दोनों के बीच में तो का आगम, तुक का आगम, तुकागम। तो गच्छन जोड़ तो जोड़ सेते, इतना तक आए। बना लेंगे आंसर एक ही बार में, लेकिन पूरे को सिस्टमेटिक देख लेना है। तो गच्छन नो के बाद तालब स था, तो दोनों के बीच में तुक का आगम हुआ तो आ गया। तो गच्छन जोड़ तो जोड़ सेते। अब गच्छन जोड़ तो तवर के बाद यानी तो के बाद तालब स रहता है, तो एक सूत्र है सस छोटी। यहाँ जरूरत नहीं है सूत्र लिखने का, हम केवल जानने के लिए दे दिए हैं। सस छोटी सूत्र है, तो क्या होता है? तालब स का छ हो जाता है। यदि तवर के बाद तालब स हो तो सस छोटी सूत्र के आधार पर तालब स छ में बदल जाता है, तब क्या हो गया? छेते। गच्छन जोड़ तुक जोड़ छेते। अब मिलाइए आगे। गच्छन नो जो है यह क्या है? तवर का पंचम वर्ण है। त थ द ध नो, तवर का पंचम वर्ण नो है और यहाँ क्या है? चवर्ग है। तो यदि तवर के बाद चवर्ग हो, कौन सा सूत्र? अस्तोष चुना अश्चुः, 9th में भी पढ़े थे। अस्तोष चुना अश्चुः। तो यह क्या होता है कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग हो तो तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। तो कैसे बदल देंगे? च नहीं हो जाएगा, यह पंचम है, तवर का पंचम वर्ण नो है, तो चवर्ग का
पंचम वर्ण नो बन जाएगा, यानी च छ ज झ या। तो क्या हो गया, गच्छ जोड़ या और यह च, इसके बाद छेते, सबको जोड़ दिया तो क्या हो गया, गच्छन छेते, गच्छन छेते। यदि नहीं होगा तालब स का छ, नहीं विकल्प वाला है, तो क्या कर देंगे, गच्छन सेते, तालब स का छ नहीं करने पर सेते। यह एक नियम हुआ। दूसरा और है तुकागम का नियम, दो तरह से पूछा जाता है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ रहेगा, यहाँ तालब स नहीं, ह्रस्व स्वर के बाद तालब ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, तो दोनों के बीच में तुक का आगम होता है। तुक का आगम किस वर्ण का आगम होगा, तो का आगम होगा। जैसे अनु जोड़ छेद, अनु में हर्ष उ जो है यह हर्ष स्वर है, अनु उ हर्ष स्वर, इसके बाद छ वर्ण है, तो क्या हो जाता है, तुक का आगम होता है, बीच में तो चला आता है, तो आ गया। यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया है, अनु जोड़ तुक का आगम हो गया। क्यों कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ है तो यहाँ तो आ गया तुक का तो। अब मिला दीजिए अनु और इस तो के बाद यदि तवर्ग है, अस्तोष चुना अश्चुः, अश्चोष चुना अश्चुः, तो क्या हो गया, तवर्ग के बाद चवर्ग है, ये तवर्ग है, ये चवर्ग है, तो क्या होगा, यह तवर्ग बदल जाएगा किस चीज में, चवर्ग में। ये तवर्ग का पहला वर्ण है तो चवर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा च, तो यहाँ च, तो अनु तवर्ग का हो गया च और छेद है अनुच्छेद। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर ह्रस्व नहीं दीर्घ स्वर रहेगा, है नियम इतना ही, लेकिन दीर्घ स्वर रहता है, कभी कभी पूछा भी जाता है, तो कैसे हम बनाएंगे इसको, तो वहाँ भी च का आगम हो जाता है। जैसे माता जोड़ छाया, माता छाया, आ के बाद भी वहाँ च हो गया, माता छाया। तो यह तुकागम का नियम हुआ। तुक का आगम, तुक का माने तो का आगम दो जगह होता है कि यदि नो के बाद तालब स रहता है तो नो और तालब स के बीच में तुक का आगम हुआ, जिसका उदाहरण हमने स्पष्ट किया, गच्छन छेते। दूसरा नियम क्या है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ रहता है तो ह्रस्व स्वर और छ के बीच में तुक का आगम होता है। उदाहरण कौन सा दिया, तो अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, यही तुकागम है। इस बार के परीक्षा में यह तुकागम सिलेबस है, इसको भली भांति और समझ लेंगे और किताब से उदाहरण दे करके स्पष्ट कर लेंगे, बैठा लेंगे इसको। धन्यवाद।